इस देश का जो ब्राह्मण बनिया ग्रुप है, जो ब्राह्मण बनिया मनुवादी ग्रुप है, इनकी मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है और इन्हीं लोगों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ता है। कांग्रेस और बीजेपी ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये पूरे का पूरा एरिया मुझे देख के मुझे आंसू आते हैं आंखों में। बहुत दुख होता है कि सारे का सारा स्लम जोन सा यहीं पर पड़ा हुआ है। किसके लिए पड़ा हुआ? क्या ये इंसान नहीं है क्या? पर सरकार को जब वोट के समय आता है तो सारे मंत्री लोग उस स्लम एरिया में आते हैं, सारे उम्मीदवार उस स्लम एरिया में आते हैं, लेकिन जब उन लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, क्या उन लोगों को पानी की सुविधा है, क्या उन लोगों को राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आज हम झारखंड के अंदर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर देख के बड़ा दुख हुआ कि पूरे रांची के अंदर एक ही सतगुरु रविदास जी का मंदिर है और हम इस वक्त बेगमपुरा भारत ब्रदरहुड यात्रा लेकर चले हुए हैं। और अगर रांची को देखा जाए तो सारे का सारा चारों तरफ जो स्लम है, उस सारा स्लम जो सा उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। क्यों नहीं ध्यान है? क्या हम इसी काम के लिए रखे हुए हैं कि आपको वोट दें और आपकी सरकार बने? तो हम इसी चीज़ को लेकर कि जो सतगुरु रविदास जी ने आज से 600 साल पहले मुहिम चलाई थी बेगमपुरा की, हम उस बेगमपुरा को लेकर चल रहे हैं ताकि हमारा जो उनसे समाज है वो उठ सके, अपने घरों से बाहर निकल सके, अपनी वोट की कीमत को पहचान सके। इस वक्त समाज जो सा है एक अंधेर नगरी के अंदर है। हम उस अंधेर नगरी को एक रोशनाई में लाना चाहते हैं, उनको घरों से बाहर निकालना चाहते हैं, जिससे समाज में एक किस्म का सद्भावना पैदा हो, एक दूसरे से मिलने बरतने की बात हो। नहीं तो गवर्नमेंट इनके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है। मुझे यही कहना है कि सिर्फ रांची के अंदर ही देखो तो ये पूरे का पूरा एरिया मुझे देख के मुझे आंसू आते हैं आंखों में। बहुत दुख होता है कि सारे का सारा स्लम जोन सा यहीं पर पड़ा हुआ है। किसके लिए पड़ा हुआ? क्या ये इंसान नहीं है क्या? इनकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है क्या? क्या इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, हमारे यहाँ के जितने भी देखो कोई भी चीज़ कुछ नज़र नहीं आ रहा चारों तरफ। हमारे साथ बहन रेणु किशोर जी हैं और ये काम कर रही हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं। जहाँ पर हमारे आदमियों की कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। तो क्या है गवर्नमेंट? ये क्या गवर्नमेंट चाहती है? कांग्रेस और बीजेपी ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे कांग्रेस आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आनी चाहिए तो हमारे जो सा समाज है, जो गिरा हुआ समाज है, इनको हम उठाएंगे और हम चाहते हैं कि इनको पार्लियामेंट के अंदर एंट्री दिलवाएं ताकि ये अपनी किस्मत खुद लिख सके। इस वक्त हमारी किस्मत लिखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए हमारी ये यात्रा है ताकि हम सबको बाहर लाएं और बाहर लाकर हम उसको ऊपर उठाएं। आप रांची से हैं, इस यात्रा के लोगों को आपने स्वागत किया है, क्या कहेंगे? यात्रा से मैसेज क्या निकल के आ रहा है? झारखंड की धरती पे सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे भाई आए हैं उनको स्वागत करती हूँ। और इस यात्रा से जहाँ तक मुझे लगा, मैं इन लोगों के साथ पूरे रांची की जो मेन स्टेचू थे, जैसे बिरसा मुंडा का जहाँ पे डेथ हुआ था वो दिखाएं, बिरसा मुंडा समाधि स्थल दिखाएं, रांची का जो मेन पैलेस था वो सारा चीज़ मैंने इन लोगों को दिखा दिया। और सबसे बड़ा इन लोगों को ख़राब लगा कि मैं जब जगन्नाथपुर एरिया से क्रॉस कर रही थी तो मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे जो झारखंड के सबसे बड़ी स्लम एरिया है, जिस पर सरकार को जब वोट के समय आता है तो सारे मंत्री लोग उस स्लम एरिया में आते हैं, सारे उम्मीदवार उस स्लम एरिया में आते हैं, लेकिन जब उन लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, क्या उन लोगों को पानी की सुविधा है, क्या उन लोगों को राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक सोशल वर्कर है, एक सोशल वर्कर मैं उन लोगों को विजिट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो मैं ये जो यात्रा है उनके माध्यम से झारखंड सरकार को अवगत कराना चाहती हूँ कि जो हमारे रांची जिला की मैं बात कर रही हूँ, जो स्लम एरिया है, विशेषतः जगन्नाथपुर एरिया, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। और जहाँ तक हो सके कि हमारे जो इतने बड़े तादाद में हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज के फॉलोवर हैं और अभी जयंती आने वाली है 5 फरवरी को, तो एक बड़ा सा मंदिर होना चाहिए। अभी हमारे इतने भाई लोग आए हुए हैं, अभी इन्होंने पूछा कि गुरुजी का मंदिर कहाँ पे है, जबकि सभी गुरुओं का मंदिर रहते हैं, लेकिन संतों के संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जो अनुयायी पूरे देश विदेश में बहुत ज़्यादा संख्या में है, उनकी एक मंदिर राजधानी में बड़ी से बड़ी मंदिर होनी चाहिए। ये मैं सरकार से मांग करती हूँ ताकि आने वाले दिन में जो उनके अनुयायी गुरुजी को ढूंढते आते हैं उनको बैठने के लिए कम से कम जगह मिले। इसी बात को बोल करके मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू झारखंड न्यूज।
जी, मैं बहुजन द्रविड़ पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने ये यात्रा अभी ये तीसरा दिन है। 20 जनवरी 2023 को तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा से शुरू करी थी। वहाँ से बोध गया से हजारीबाग, हजारीबाग से आज चौथे दिन हम आपके शहर रांची में हैं। देखिए, ये जो देश है आज, जो इस देश के हालात डेवलप हो रहे हैं, वो जो बहुसंख्यक आबादी है, जो जिसको हम SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के नाम से जानते हैं, या कि और भी उसमें जो सवर्ण जातियाँ भी हैं, उनमें भी करीब इस देश का 95% आबादी ऐसी है जो हर तरीके से सफ़र कर रही है। उसके कोई ना तो उसका आर्थिक डेवलपमेंट हो रहा, ना सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा। और ये सब इस देश का जो ब्राह्मण बनिया ग्रुप है, जो ब्राह्मण बनिया मनुवादी ग्रुप है, इनकी मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है। और इन्हीं लोगों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ता है। केंद्र में चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे सत्ता में रहा पक्ष हो, ब्राह्मण बनिया एंड कंपनी ही इसको संचालित करती है। और इस ब्राह्मण बनिया गेम में हमारे समाज का शोषण हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। ये जो बेगमपुरा भारत, जो ये सारी समस्याएं व्याप्त हैं इस देश में, इस समस्याओं से, इन समस्याओं समाज को उभारने के लिए, सारोलेस कंट्री निर्माण के लिए, बेगमपुरा भारत के निर्माण के लिए हम लोगों ने यात्रा शुरू की है। ये जो बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट है, ये सदगुरु रविदास महाराज जी का कॉन्सेप्ट है, जो 600 साल पहले उन्होंने एक बेगमपुरा राज्य की संकल्पना पेश की थी। और ये कंसेप्ट सिखों का जो श्री आदि गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें भी संकलित है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज जो आप कहीं भी चले जाइए, जो सिखों का कल्चर है, सांस्कृतिक बदलाव है, उन्होंने उस बेगमपुरा को जिया है। इसलिए वो जो आज के जो जितने भी तथाकथित धर्म है, जब हम उनको देखते हैं और सिखों को देखते हैं, तो बहुत जो एक भाईचारा, जो आपसी भाईचारे में जो अंतर स्पष्ट नज़र आता है। दूसरी चीज़, ये जो 75, 72, 73% वर्ष का ये जो लोकतंत्र है, इससे बहुत कुछ ये क्लियर हो गया है कि इस देश में जब तक ब्राह्मण बनिया प्रभुत्व रहेगा, तो हम कोई भी मेमोरेंडम मांगते रहें, कोई भी आंदोलन उठाते रहें, हमारे समाज का हित होने वाला नहीं है। तो इसके लिए एक ही रास्ता है, वो हमारे बहुजन महापुरुषों का रास्ता है। और उसका जो अंतिम प्रयास है, वो मान्यवर कांसीराम साहब का, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर आपको अपने हक अधिकार चाहिए, तो आपको इस देश का, अपने देश का शासक बनना पड़ेगा। ये जो बेगमपुरा यात्रा है, ये उस तैयारी के लिए है। हमें इस देश का शासक बनना है, हमें कोई डिमांड नहीं है। हम मनुवादी, जो ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, इनसे हम कोई डिमांड नहीं करना चाहते। इनको हम मजबूर करेंगे, तुम जो है डिमांड करोगे, हम रूल्ड करेंगे। ये देश हमारा है, इस देश में वोट हमारा है, और रोल यहाँ जो रूल है, यहाँ का जो शासक है, वो मुट्ठी भर ब्राह्मण बनिया वर्ग बन के बैठा है। क्यों हम इनके सामने भीख मांगने का काम करें? हम अपने वोट के बल पे अपनी सत्ता स्थापित करके अपनी बेहतरी का काम हम खुद कर सकते हैं। इस सोच को लेके, इस संकल्पना को लेके हम दूर दराज गांव, शहर, कस्बा, पहाड़ी एरिया में हमारा समाज जो भी रह रहा है, हम जा रहे हैं। अभी ये यात्रा की शुरुआत है, आज चौथा दिन है। इसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे जमशेदपुर के लिए, वहाँ से कल बंगाल जाना है, बंगाल से फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, फिर उधर कर्नाटका से वापस आते हुए गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, फिर जम्मू, फिर वापस आके जो पंजाब में जो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस जगह पे की थी, उसको हम आनंदपुर साहिब के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे हम मत्था टेकेंगे, वहाँ पे औपचारिक तौर पे यात्रा संपन्न होगी। और उसी से 8 किलोमीटर दूर लगा हुआ मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म स्थान है पृथ्वीपुर बुंगा साहिब, वहाँ पे हम इसको समाप्त करेंगे 15 मार्च 2023 को।